मन कुछ बेचैन है क्या? जी, कुछ गर्मी का कारण है। उमस हो रहा है? जी। पसीना हो रही? जी। तो क्या किया जाए कि सांस को पहले देखा जा रहा है, शांत हो जाएगा। श्वास को देख रहे हैं? जी। श्वास को चेतना में रह के देखिए। जी। और मन व्याकुल है, बेचैन है, क्यों बेचैन है? गर्मी की वजह से। गर्मी कितने देर में शांत हो जाए कि मेरा मन अपने आप में शांत हो जाए? श्वास को देखते हुए गर्मी को भी देखिए, कितनी गर्मी है कि पसीना हो रहा है, और पसीने की वजह से मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। अब कितने देर तक हमको श्वास को देखना पड़ेगा चेतना में रह के, कि मेरा अपना ही चंचल मन एकाग्र हो जाए। एकाग्र मतलब एक एक हो जाए। किस पर? सांस देखने पर। हाँ, अपने ही श्वास को लगातार देखने लगे तो एकाग्र हो जाएगा, और बाकी बातों को भूलेगा, श्वास को सिर्फ याद रखेगा। जी। तो जब बाकी बातों को भूलेगा और ये बात को याद रखेगा, तो जिन जिन बातों से वो शांत भूल रहा है, जिन बातों को, जी। उससे देखिए अपने आप महसूस होगा जी। शांति का। जी। ठीक है ना? जी।
हम्म, हम्म, हम्म।
साहिब बंदगी साहिब। अब बताइए, मन एकाग्र है कि स्थिर है कि शांत है? मन शांत है और मैं एकाग्र, मैं स्थिर हूँ, और मन जो है शांत है। अब इसमें बताइए, जो स्थिरता आई थी जी स्वयं की जी और मन की शांति हुई थी, जी। अब इसमें बताइए कहीं कुछ बोलने का मन, करने का मन, सुनने का मन, चखने का मन, चलने का मन, कुछ करने का मन कर रहा है? कुछ नहीं, बोलिए। कुछ नहीं। क्योंकि हम इसको देख कर, जान कर और समझ करके शांत किए थे मन को। जी जी मन बेचैन था, गर्मी हो रही थी, जी इस ध्यान कक्ष में उमस था, जी और इसी उमस को देख देख करके मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, भयभीत भी हो रहा था, और इसी के कारण चंचल भी था। अब जब हमने उसको देखने की दृष्टि से देखा, इसको देखा, मन को देखा। श्वास को। जी मन की गति अपने आप आकर के श्वास पर टिक गई कि नहीं? जी, ठीक है। और वो टिकना ही उसकी एकाग्रता है। जी तो यहां भी देखने की क्रिया हो रही है। पसीना भी देखा जा रहा था, वो भी क्रिया थी। जी उमस देखा जा रहा था, वो भी क्रिया थी। चंचलता हो रही थी, ये भी क्रिया था, ये भी देखा जा रहा था। इनकी वजह से मन व्याकुल था, बेचैन था, घबरा रहा था और भयभीत हो रहा था। हमने इनको छेड़ा ही नहीं, हमने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। क्या? अपने श्वास को देखना। जी श्वास देखना एक क्रिया है ना। जी मन श्वास की क्रिया पे टिक गया, जी लगातार देखने लगा, जी और लगातार देखने से थोड़ी ही देर में देखने की जो शक्ति थी वो शक्तिहीन हो गई। जी तो जो मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, उससे एकदम शांत हो गया कि नहीं? जी, शांत हो और भीतर मैं इसको भीतर से शांत रह करके मैं दोनों को देख रहा हूं, दोनों की गतिविधियों को देख रहा हूं, गया। जी और ये बिल्कुल शांत है। जी शांत शब्द कह देना आसान है, जी का हो बहुत शांत लौकत था। भीतर से शांत हो तब न दिखाई दे कि वो शांत है। वह ऊपर से कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, इसीलिए कहते हैं लोग का हो बड़ा शांत बैठल है, या बहुत शांत हो चित्त बैठे हो। कह तो देते हैं शांत चित्त बैठे हो, लेकिन भीतर से चित्त वृत्तियां शांत हैं कि नहीं, ये तो वह व्यक्ति बताएगा। जी मुझे आप देख के, बाहर से देख के क्या आप समझ पाएंगे मैं कहाँ हूँ, या मैं आपको बाहर से आपको क्या समझ पाऊंगा? जी खुद को समझना है। बाहर वाला समझ भी जाए तो उसकी समझ से मेरे समझ से कितना अंतर है। लेकिन भीतर से मैं चंचल हूँ, व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, घबरा रहा हूँ, ये तो सामने वाला नहीं देख रहा ना। हमारी क्रियाओं को देख रहा है, शरीर को देख रहा है, हमारे सर को देख रहा है। सर इनका जन्म नींद में आ रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे हो रहा है वह। लेकिन भीतर से जब हम चेतना में रह करके अपनी क्रियाओं को देख करके शांत करते हैं, तब हमारी शांति शांत माना जाता है। वैसे अनभिज्ञता में तो 24 घंटे में कई घंटे जन्म लोग शांत रहते हैं। वह अनभिज्ञता है, उससे हम स्थिर नहीं हो सकते, उससे शांत नहीं हो सकते। कई लोग जो बहुत बड़े लगन से काम करते हैं, और लगन ही जो है वो एकाग्रता है। लेकिन क्या वो जान रहे हैं कि मैं एकाग्र होकर काम कर रहा हूं? बहुत से ऐसे समय आपके जीवन में आया होगा कि जहां आप बड़ी लगन से काम किए होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैं एकाग्र होकर काम कर रहा हूं? नहीं मालूम था। बस काम किए जा रहा हूं, काम निपटाना किसी तरह से निपटे। प्रश्न मन में ये है, काम निपटे कैसे निपटे?
और यहाँ कैसे निपटे का बात नहीं है, यहाँ मेरे देख रेख में निपटे। मैं उसे देख रहा हूँ, उसे जान रहा हूँ, उसे समझ रहा हूँ, वो बेचैन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, और इसी को धीरे धीरे हमें शांत करना है। तो कौन सा ऐसा साधन करूं कि जिनमें वो शांत हो जाए। तो किसी भी याद, ख्याल, स्मरण में मन व्याकुल हो रहा हो, बेचैन हो रहा हो, घबरा रहा हो, भयभीत हो रहा हो, बस उसे डाइवर्ट करना है। कहाँ पे डाइवर्ट करना? अपने श्वास पर। क्योंकि कोई भी क्रिया जब करते हैं हम, तो उस समय में, क्रिया के समय में भी हमारे श्वास की गति तेज रहती है। जी। हम बोल रहे हैं, सुबह में मैंने बताया था कि हम बोल रहे हैं, हमारे श्वास की गति हल्की तेज है, क्रिया में तेज होगी। और जब हम उसे जानेंगे, देखेंगे, तो उसकी गतिविधि को हम चेंज भी कर देंगे। हम अपने ही देख रेख में, जानकारी में, अपने ही श्वास की गति को तेज अगर है तो हम उसको स्लो कर सकते हैं। क्या करेंगे? बोलना बंद कर देंगे जी। बोलने के अलावा चिंतन कम कर देंगे या बंद कर देंगे जी। और जैसे बंद किए, आज आप अभी देख रहे हैं हम लोग, मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं हूँ जी। सीधे जन पे, आज हम लोग साधना में ही रहे। जी। तो देखिए, अभी बात करने का मन नहीं कर रहा है, जी सही। सुनने का मन नहीं कर रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, बल्कि बैठने का ही मन कर रहा है। एकदम शांत स्थिर होकर के बैठने का मन कर रहा है। अब अपनी स्थिरता का ज्ञान हो रहा है ना। जी। जी। मैं खुद स्थिर हूं, हमारा मन चंचल था, बेचैन था, घबरा रहा था, भयभीत कर रहा था, और उसको हल्का सा अपनी जानकारी में हमने डाइवर्ट कर दिया, और वही जो है बिल्कुल एकदम शांत हो गया। कहीं बेचैनी, पसीना हो रहा है, हमारे शरीर पे पसीना है, गर्मी है शरीर पर, लेकिन आपके क्या नाम है, उमस है इस कक्ष में, गर्मी, हवा गर्म है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमने अपने आप को, अपने मन की गतिविधि को चेंज किया। अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, मैं तो वही हूं, क्योंकि मैं स्थिर वस्तु हूं। स्थिर वस्तु कभी चेंज नहीं हो सकती, बदल नहीं सकता। हमारा मन चेंज हो सकता है, बदल सकता है। अभी स्पष्ट दिखाई दिया, अभी जिस कारण से मन बेचैन था, हम उसके कारण को निवारण कर दिए श्वास को देख करके। तो बदले कि नहीं बदले? जी, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जी। लेकिन मैं अपने आप में स्थिर हूं, वही हूं जो पहले था, वही रहूंगा जो मैं आज हूं। तो मैं तो कभी चेंज नहीं हो सकता। मन चेंज होता है, और हम अपने आप में मन को ही हमें बदलना है बस। और अपनी जानकारी में मन को बदलना है, बस। समझे? शरीर में जब तक हम रहेंगे, हमारा मन कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में हमें व्याकुल कर दे, बेचैन कर दे, घबरा दे, भयभीत कर दे, डरा दे, कुछ पता नहीं है। इसीलिए ये जो साधन बताया जा रहा है मोक्ष का, ये दाल भात रोटी सब्जी की तरह, ये लगातार आपको दोनों समय करना होगा। अगर आप दोनों समय नहीं करेंगे, बल्कि बीच में भी करते रहिए, जैसे जलपान करते हैं आप, ऐसे बीच में भी करते रहिए। सुबह नाश्ता करते हैं, 3 बजे जलपान करते हैं, और 10 बजे और शाम को 8 बजे भोजन करते हैं हम लोग। जिस तरह से इसको करते हैं ना प्रक्रिया में, वैसे ही अपने मन की गतिविधि को भी देखते रहना है। बल्कि वो तो हम समय समय से करते हैं, इसमें समय बिल्कुल ही गंवाने वाली नहीं है। जी, पूरा बैठे सीधे। जरा सा भी अगर आपने इसमें चूक की, तो मन चेंजिंग है, चेंज होने वाली। तो एक कब चेंज हो जाएगा, कब कहाँ क्या कर देगा, क्या दिखा देगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए बुद्धिजीवी को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। 1 मिनट के लिए भी हम अपने से ओझल नहीं हो सकते। जी। अगर मैं अपने आप से ओझल हुआ, तो मैं नहीं ओझल हो रहा, मैं तो वही हूँ, मेरा मन मुझे ओझल कर रहा है।
मेरी अवहेलना मेरा मन कर रहा है। मैं पास में हूं और वो मेरी अवहेलना कर रहा है, और जो कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो अपने आप को अस्तित्वान बन करके मेरे ही अवहेलना कर रहा है। मेरे स्वयं के महत्व के कारण इसका महत्व है जी। और ये हमको क्या दिखाता है कि मेरे वजह से आपका महत्व है। जो सामान्य आदमी है उनका मन उन पर हावी है, इसलिए वो क्या कहता है कि आप कुछ भी नहीं हो, जो कुछ में मैं हूं। जैसे किसी से पूछे आप कौन हो, तो साफ तुरंत कहेगा मैं आत्मा हूं। तो आत्मा कहने वाला अगर वो आत्मा है तो उससे आवाजें नहीं निकलेगी कि वो स्थिर है जी। उसमें से कहीं आवाज निकलेगा? आत्मा स्वाद नहीं निकलेगा। कान ने सुना, मन बना, और सामने वाले को कहेगा तो यार बेवकूफ है, उसको साफ साफ एक के बात में कही मैं आत्मा हूं। लेकिन मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति मिलेगा, मैं तो साफ पूछता हूं कि आत्मा को देखा आपने? आत्मा को छुआ आपने? आत्मा को हाथ में उठाया? कितना वजनदार है? अब गाल भले बजा दीजिए, बात अलग है, मौखिक रूप से वही मन की चालाकी है, चतुराई है। वो अपने आप को चतुर दिखाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। अपने आप को ज्ञानी कहना भी ये भी मन की गति है। मन ही कहलाता है, मन ही। समझ लें आप जी। जो कुछ भी शब्द के रूप में निकलेगा वो मन की ही होगा, क्योंकि मैं तो स्थिर हूं। बात को समझ में आ गया? तो जब मैं स्थिर हूं तो शब्द निकलेगा? कुछ नहीं। बोलिए, कुछ नहीं। कोई चिंतन होगा? कुछ नहीं। कोई क्रिया होगी? हाथ से पैर कहीं चलेगा? जब भी कुछ हो रहा है ये मन के अधीन हो रहा है। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हूं और वही अपनी स्थिरता को खोज रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन मिले कैसे? या तो ढंग से हम खुद खोजें, या तो कोई ढंग का मुझे गुरु मिल जाए जो मुझे दर्शा दे। लेकिन भाई देखिए, गुरु मिल जाने से और एक दिन के 2 दिन के मिलन से कहिए कि आपको वो चीजें दिखाई दे दे तो संभव नहीं है। आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि 1017 दिन से लगातार आप बैठ रहे हैं। जी जी। अब आप बता दीजिए, इसमें कहीं कोई त्रुटि करने लायक है? कुछ नहीं। गुरु भी हो जो शिष्य को समय दे, शिष्य भी ऐसा हो जो अपने काम के लिए समय निकाल के करे, क्योंकि ये काम कोई दूसरा कर नहीं सकता और दूसरा कोई करा नहीं सकता। इसलिए अगर गुरु सही मिल जाए तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसे कर ले। मैं तो आपका गुरु भी नहीं हूं, आप मेरे शिष्य भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अध्यात्म परंपरा से जुड़े हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको वो चीजें दर्शा दें जो आप खोज रहे हैं। ये तो मेरा परम कर्तव्य है और मैं अपने परम कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। ना मैं किसी को जल्दी शिष्य बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो खाली कंठी पहन लेगा, मन में दिमाग में बैठा लेगा फलाने हमारे गुरु हो, और जो वो साधन प्रथम बार दिया गया था मंत्र, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चल जाओ, ए मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकरी आओ यही द्वार। बस खाली रटता रहेगा उसको, समझे ना? जी। और जब मैं मंत्र देता हूं तो यही मंत्र देता हूं जी। और पूरी व्याख्या भी कर देता हूं, लेकिन वो एक बार के सुनने से कोई चीज समझ में किसी की आती है? बता दीजिए। यहां हम बार बार शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस की बात हम रोज कर रहे हैं जी। तो बात समझ में नहीं आ रही है। जी जी। और एक बार के कह देने से, एक बार के सुन लेने से क्या बात समझ में आएगा? यहाँ तो हम लोग पूरा जीवन उसी में समर्पित कर दिए, उसी की खोज में, उसी में रम गए हैं।
तो कोई कोई बातें समझ में नहीं आती। अब जो व्यक्ति परिवार में भी हो, समाज में भी हो, राजनीति भी करता हो और इधर गुरुमुख भी हो जाए, मोक्ष भी धारण कर ले, बता दीजिए क्या संभव है? नहीं, एक रास्ता, एक ही रास्ता है। एक समय में एक ही रास्ता चला जा सकता है। जो भी आप रास्ता चल लीजिए, ये जीवन ही एक ही रास्ता के लिए है जी। और सभी लोग इस बात को कहते हैं जी। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, ये हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा है, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी का। जी। कबीर साहब भी क्या कह रहे हैं? मानुष तन दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। उदाहरण क्या दे रहे हैं? पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुर न लागे डार। जो आज हम बड़ा मस्ती ले रहे हैं इस शरीर से, ये शरीर मस्ती लेने वाली नहीं है। इसमें गंभीर होकर के अपना काम करने के लिए है और हम लोग मस्ती ले रहे हैं। तो मस्ती जो लेता है, शुरुआती दौर में जो बच्चा मस्ती लेता है, आज जब उम्र के अपने उस समय में आता है जब नौकरी करनी हो, क्योंकि अब तो शादी हो गई, घर में पत्नी आ गई, अब पैसे की जरूरत है, तो क्या पैसा ऐसे कोई दे देगा आपको? आपके सर्टिफिकेट कुछ भी लिए घूमे और अंदर से टैलेंट नहीं है, तो क्या वो सर्टिफिकेट आपको नौकरी दे देगा, काम करा देगा आपसे? क्योंकि कोई भी आदमी कहीं भी कोई नौकरी देगा तो किसी काम के लिए आपको रखेगा। वो तो सर्टिफिकेट आपका खाली पहचान है कि आप फलाने के लड़का हो, फलाने गांव के हो, फलाने जिला के हो, फलाने देश के हो, फलाने राज्य के हो, बस इतने के लिए, खाली वो पहचान के लिए है। क्योंकि सबको मालूम है एलएलबी करके डायरेक्ट बच्चा जो एलएलबी किया हुआ है वो वकील नहीं बन सकता है। डायरेक्ट जाकर के डेस्क पर जज साहब से बहस नहीं कर सकता, क्योंकि जो पढ़ के आया है उसमें और जिस फाइल में उसे बहस करनी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उसको भी 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, जैसा उसके पास समय हो, सीनियर के साथ बैठ करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। एमबीबीएस डॉक्टर हो या एलएलबी छात्र हो या सीनियर कोई भी हो, जैसे आईएएस भी अगर बन गए तो भी सीनियर के साथ पहले प्रैक्टिस कराया जाता है। जी। काम का अनुभव कराया जाता है। सभी का कराया जाता है। मैं जजों को भी देखा हूँ। सभी का, वही तो बता रहा हूँ। आप बता दीजिए कि क्योंकि जो हम पढ़ के आते हैं उसमें और जो काम की क्षमता है वो दूसरा अंतर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट काम नहीं करता है, आपकी टैलेंटता काम करती है, आप क्या काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो संसद में पहली बार गए तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मेरे ही मित्र थे, उनके पास कोई आदमी काम के लिए आया तो वो पूछ रहे भाई तुम कौन सा काम कर सकते हो, तो वो क्या कह रहा है मालूम है? मैं बीए पास हूं, हमको नौकरी दीजिए। और वो ये पूछ रहे हैं तुम काम क्या करोगे, क्या काम कर सकते हो। अब बता दें, इतनी सी बात वो नहीं समझ पा रहा है और अंत तक समझा भी नहीं, और अंत में उन्हें वो सर्टिफिकेट दे करके बाहर निकालना पड़ा, भैया आप जाइए, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। या तो आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो या तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। काम की टैलेंटता आपको उस दर्जे पे रखता है। गलत कर रहा हूं? जी, कम टैलेंटता है उसे रख पाए। इसीलिए यहाँ ये मानव शरीर जो है, ये वास्तव में पूरा मानव शरीर जीवन ही मोक्ष के लिए है, मेरा अपना ही नहीं,
मानव शरीर जो भी प्राप्त किया हो वह एक जीव है, और वह जीव मानव शरीर में आया है तो उसका कर्तव्य बनता है अपने दुख को समझे, अपने पीड़ा को समझे। और जब तक वो समझता है तब तक देर हो चुका रहता है, क्योंकि जब गला रुध जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता, पैर से चल नहीं पाता, तब उसकी आंख खुलती है, अरे बाप रे बाप, मैंने क्या किया, पूरा जीवन मैंने नष्ट कर दिया। ये बात तो उस समय में समझ में आता है जब गले से आवाज नहीं निकलती है और आंख से रोशनी नहीं रहती है, दिखाई नहीं देता है, पैर से चल नहीं पाता है, जीभ लड़बड़ाती है। जब गला रुधा हुआ तो जीभ क्या, आवाज क्या निकलेगी? बात समझे? जी। तो इसलिए समय रहते जो काम आदमी ना कर ले तो समय उसका दुरुपयोग कर देता है और अपने नियमों में ले जाकर के बांध देता है। अब बांध करके फिर उसी में घसीटता है पूरा। जैसे पहले एक प्रथा थी ना, जी, जिम्मेदारी वाला। हाँ, जिम्मेदारी वाला प्रथा। कौन सी वाली? जिम्मेदारी वाले प्रथा में। नहीं, वो राजाओं के ही। हाँ, तो वही जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी तो राजाओं के, वो दूसरी चीज होती थी। राजा लोग इस काम को करते थे, आदेश देते थे, इसको रस्सी में बांधो। वही तो बता रहा हूँ साहब कि कहावत, राजा लोग ही अपने आदमी भेजते थे कि खींच करके लाओ, तो खींच कर ले जाते थे। नहीं, जिम्मेदारी प्रथा अलग होती है। वो जैसे जिम्मेदारी प्रथा कहाँ आई मालूम है आपको? पहले जिम्मेदारी प्रथा थी। मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ से आई मालूम है आपको? मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वो और जहाँ से आप बोल रहे हैं वो, दोनों को पहले आप जान लीजिए, शब्द को समझिए। जमींदारी प्रथा आई है अंग्रेजों के जमाने में। राजाओं के समय में जमींदारी प्रथा नहीं थी। डायरेक्ट राजा थे। राजा थे। बात समझे कि नहीं आप? जिम्मेदारी दे दिया राजाओं को। उनको तो मालगुजारी खींचना था, उनके पास आदमी कम थे, तो यानी को राजा लोग को बना देगा। अपने यहाँ के लोगों को लगा दिए, जो चंचल थे लोग, जी, अपने आप को बड़ा चतुर मानते थे, उनको जनवा लगा करके पैसा वो उनको भी खिंचवाता था, अपने भी खींचता था। तो जमींदारी प्रथा राजाओं के समय में नहीं था। मैं राजाओं के समय की बात कर रहा हूँ कि एक समय ऐसा प्रथा था कि जनवा राजा आदेश देता था, जो गलती जैसा किए रहता था तो क्या करता था कि रस्सी में बंधवा करके और घोड़े के पीछे उसको खिंचवाता था। समझे कि नहीं? वो चीजें जब आप नियम में बंध जाओगे, उसी तरह से समय आपको खींचेगा, उसमें अपने में खींचेगा, आप अपनी तरफ नहीं खींच पाओगे। जैसे जो बच्चा उम्र के हिसाब से नहीं पढ़ाई कर लेता है, तो जब उम्र बीत जाएगा तो वो नौकरी कर पाएगा? हर नौकरी का एक समय सीमा बांधा हुआ है। 40 साल के पहले ही आप अगर योग्यता रखते हैं तो नौकरी पा सकते हैं। जैसे ही 40वां साल आपका जिस दिन पूरा हो रहा है, उसके एक दिन बाद से ही आप उसके योग्य नहीं रह गए। बात समझे कि नहीं आप? जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय रहते, इसका जिक्र आपको करके बता दूं, मैं जब मगहर में था तो हमारे जो एकेडमी के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल दोनों ऐसे कोई बात के जिक्र कर दिए अपने भविष्य को लेकर के। फिर मैंने उनसे कहा कि आप बीएड का फॉर्म भर दीजिए, बीएड आप कर लीजिए। बीएड का फॉर्म भरे, बीएड में आगे भी गए। अब वो जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एक का मथुरा था और एक का इधर कानपुर साइड में कहीं था, दोनों का दूर दूर था। अब कह रहे हैं कि परिवार बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा, स्कूल भी छूट जाएगा। हमने कहा कि दूर जब रहेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, पास में रहेंगे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग जाइए और जो भी कोर्स है 2 साल का 1 साल का जो भी कोर्स है उसको पूरा करके आइए। तो जो प्रिंसिपल साहब थे उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी, ठीक है। अब वो 2 साल का कोर्स किए, 3 साल और बीत गया, 1 साल उनको मतलब फॉर्म भरने में लग गया।
36-37 साल हो गया, कोर्स करके आए जब तक, और इधर जब तक उसका वो वैकेंसी निकले तब तक पता चला उनका उम्र पूरा हो गया। अब वो उसमें नहीं आ सकते। लेकिन जो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, ठीक है, वो आज जो है प्राइमरी के मास्टर हैं। तो समय रहते जो आदमी काम कर लेता है, वो अपने समय फिर उसका सदुपयोग करता है, और जो समय का दुरुपयोग करता है फिर समय उसका दुरुपयोग कर देता अपने आप, वही घसीटता अपने आप, फिर आपका पूरा जीवन उसी में घसीटा जाएगा, क्योंकि उसके नियम में बदल गए। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो मोक्ष का जो स्थान हमें ग्रहण करना है, वो है मोह का नाश करना। अब मोह का नाश समय से जो कर लेता है, वही समय के साथ फिर अपने स्थान पे स्थिर रहता है। समझे ना? मैं जिक्र किसका करूं? साक्षात मैं अपने आप के साथ आपके हूं। 20 साल की उम्र, और 20 साल की उम्र में पूरे सिस्टम को तोड़ करके मैं आ रहा हूं, और तब से मैं स्थिर होकर के काम करता आ रहा हूं। जरा सा भी मैं दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हुआ, जो कि मेरे साथ एक से एक विषम परिस्थितियां आई। मैंने सारी विषम परिस्थितियों को सहन करने का काम सिर्फ किया। मैंने किसी भी परिस्थिति का क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं किया, बस खाली सहन करने का काम किया। विषम से विषम परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, स्वाभाविक बात है, सब लोग समझ सकते हैं। जब आप कहीं किसी संस्था में जाते हैं, तो जब आपकी अपनी खुद की टैलेंटता काम करने लगती है, तो वहां जो और लोग हैं ना, वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अब वो ईर्ष्या इतना करने लगते हैं कि अब क्या बताऊं आपसे। ये तो जो लोग इस क्षेत्र में होंगे वो खुद समझ रहे होंगे। हमारे साधु समाज में भी यह हाल है। उसमें भी होता था खूब है, उसमें तो और ज्यादा होता है। बात समझ नहीं, इसमें और ज्यादा होता है। एक साखी आप पढ़े होंगे, कामिनी कंचन तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या इनको तजना, ऐसे कुछ है, मतलब कठिन है। भीतर से वो जो मान प्रतिष्ठा की चीज बैठी हुई है ना, वो तजना कठिन है। ये स्त्री त्याग देना, घर त्याग देना, सोना चांदी त्याग देना, जमीन जायदाद त्याग देना, सब सहज है। लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या इनको तजना कठिन है ना? तो वो जो लिए हुए है ना मान बड़ाई को, वो आप मान बड़ाई नहीं चाहते हो। आप ऐसा काम ही कर रहे हो कि जिसका काम हो रहा है वो आपको मान प्रतिष्ठा दे रहा है, तो सामने देखने वाला ईर्ष्या करने लगता है। प्रश्न ये है भाई, जब आप काम नहीं कर पा रहे हो किसी का, और अगर आप दूसरा भाई कोई कर दिया, तो उसको देख करके ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है? अरे खुद अगला कदम आप खुद आगे बढ़ करके करो। वह टैलेंटता तो आपके अंदर में है नहीं, और जो कर रहा है उसको करने भी नहीं दोगे, तो क्या कर रहे हो आप? दूसरे का पैर पकड़ खींच रहे हो। नहीं, इसी को कहते हैं ईर्ष्या। सब बड़ी ईर्ष्या होती है। लेकिन मैं किसी की कुछ सुना ही नहीं, सुनता हूं तो अनसुना कर देता हूं, देखता हूं अनदेखा कर देता हूं। भाई मैं तो यही अपने भीतर से देखता हूं कि भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने काम करने आया हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं कि नहीं? जी, अपना काम किया जा रहा है। हमारा अपना काम है, और जो अपना काम करता है उसको दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं देखने का मौका है? नहीं, कहीं काम करते समय कहीं नहीं। ये पूरा जीवन एक काम के लिए मिला हुआ है, मोक्ष, मोह का नाश। तो जब हम दाएं बाएं देखेंगे ही तो हमारा मोह अपने आप बढ़ेगा। हमको दाएं बाएं देखना ही नहीं है, हमको मोह बढ़ाना ही नहीं है। तुम जो भी करना हो कर लो। बहुत जने यहाँ आते हैं, हमसे कहते हैं महाराज ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं तो बड़े प्रेम से कहता भैया ले लेता तो बड़ा निक रहा, हम हल्का हो जाते।
लेकिन ले नहीं पाओगे, क्योंकि ये त्यागियों का स्थान है, साधुओं का स्थान है। साधु बिना बने आप ले नहीं पाओगे, और साधु बिना बने अगर आप ले भी लिए खाली कपड़ा पहन करके, तो यही आपको खा जाएगा। ये जमीन जायदाद जो है आपको खा जाएगा। आप इसका सदुपयोग दुरुपयोग नहीं कर पाओगे, बल्कि यही आपका दुरुपयोग कर देगा। तो मेरी इतनी ऊंची बात को समझ ही नहीं पाएगा आदमी, और न समझता है। ये नहीं देखा जा रहा है, अयोध्या में आप देखे नहीं, 1 करोड़ रुपया रखे थे, और जिसके चलते उनके शिष्य गण ही जो है उन्हें मार दिए, मात्र 10 लाख रुपए के लिए। अब उस विद्यार्थी थे सब, विद्यार्थी के लिए 10 लाख रुपए बहुत होता है। भाई गरीब परिवार से आया हुआ है और आपके पास रह के पढ़ रहा है, और वो आपने उससे अलमारी में से पैसा निकलवाए, अब वो देख लिया, अब उसके मन में लोभ जागा। अब लोभ जागा तो आपका निश्चित हत्या होगी। तो वो आप उसका सदुपयोग नहीं किए, बल्कि वो आपका दुरुपयोग कर दिया। क्यों? बंद कर दीजिए। कहने का मतलब है कि अपना काम करना है। दुनिया अपने अपने लक्ष्य पे काम कर रही है। जी, हम लोग हमारा अपना लक्ष्य है। जी, जी, अपने लक्ष्य पे जब हम काम करेंगे तो निश्चित है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो होगा। जी, और सांसारिक लोग जो चाह रहे हैं जी, वो अपना कर रहे हैं, उसका कर्म का जो परिणाम है वो भी भोग रहे हैं। तो इसीलिए हमको उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमको अपने कर्म को ध्यान देना है और अपनी स्थिति को ध्यान देना कि मैं स्थिर हूँ। अपनी स्थिरता में मैं जितना स्थिर और हो पाऊँ, क्योंकि जितना चंचलता रह जाएगा, छोटी सी चूक से भी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए अपनी स्थिरता में रह करके काम करना है। प्रकृति अपना काम करती है, आपको अपना काम करना है। बात समझ में आया? जी। साहिब बंद कर दी।